हेलो हेलो माय होम साइंटिस्ट, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी? नॉट फूड डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी, बच्चे का प्रसव जिसे आप बोलते हैं हिंदी में। आज हम उसे पढ़ेंगे, या आप बोल सकते हैं नॉर्मल बर्थ। ठीक है, इट इज़ नोन एज बर्थ, बच्चे का जन्म। पार्चुरेशन जो है इसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, इन बायोलॉजी आप पार्चुरेशन बोलते हैं डिलीवरी को, बट नॉर्मल लैंग्वेज में आप प्रसव बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं, बर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुका है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज ये आपके लास्ट क्लास है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर होंगी। ठीक है, अभी आज भी एक लाइव क्लास है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर है, तो 3 बजे आप सभी को वहाँ पर जुड़ जाना है मेरे साथ, क्योंकि बच्चों का एग्जाम भी है। तो एक मैं आपको आइडिया दे दूँगी, फिर हम उसकी डिटेल में बात करेंगे लेक्चर्स में। ओके, तो व्हाट इज़ पार्चुरेशन? पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन है भाई, बच्चा जो है 9 महीने कंप्लीट कर चुका है, अब उसका क्या होगा? जन्म होगा। ठीक है, तो बच्चे के जन्म को आपके इन बायोलॉजी पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। क्या है ये? आपके एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। अब ये क्या होता है? ये NCERT की लाइन है, पार्चुरेशन इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ऐसा क्या होता है? जो बच्चे का जन्म होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है। आप लोग बताइए ऐसा क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया या आपको भी पता है, आप जानते हैं, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं कि डिलीवरी या जो जेस्टेशन पीरियड है, जो प्रेगनेंसी है, उसको प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो ऐसा क्या हुआ? प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल इस तरीके से रखता है, यूट्रस को हिलने नहीं देता, उसकी वॉल्स को, उसको मेंटेन करके रखता है। प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉक बना के रखता है, मतलब सर्विक्स पर एक तरीके से आप समझ लीजिए बहुत थिक लेयर बोल सकते हैं, या बिल्कुल ब्लॉक बना देता है जिससे कि सर्विक्स से बच्चा नीचे खिसक ना जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन जो है, मतलब डिलीवरी हो गई बच्चे की? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऐसा क्या हुआ कि बच्चे का जन्म हो गया? जब आप बोल रही हो मैम कि जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है, प्रोजेस्टेरॉन है बॉडी के अंदर, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो क्या प्रोजेस्टेरॉन के पास नाक का कान है? क्या है प्रोजेस्टेरॉन के पास जो उसे पता है कि 280 डेज कंप्लीट होता है बच्चे को बाहर निकाल देना है? क्या उसके कोई बायोलॉजिकल क्लॉक फिट है? क्या है? उसके कुछ भी फिट नहीं है, वो तो मेंटेन करके ही रखता है। कभी कभी 7 महीने में भी डिलीवरी हो जाती है, कभी कभी 9 महीने से ऊपर हो जाते हैं डिलीवरी में, किसी किसी की 10 महीने में डिलीवरी हो पाती है। ठीक है, वो तो मेंटेन करके ही रखता है। लेकिन शरीर के अंदर फीमेल बॉडी में 2 लोग हैं। कौन है? एक तो उसका बेबी है, एक प्लेसेंटा है। ये दोनों जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जन्म में। खुद बच्चा और जो प्लेसेंटा है वो दोनों इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड मदर ऑल्सो, माँ भी, तब जा कर के बच्चे का जन्म हो पाता है। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम किया जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करना एंड एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देना, मतलब जो आपके जन्म है, जो पार्चुरेशन है, ये एस्ट्रोजन की वजह से हो पाता है। शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पार्चुरेशन होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो यूटेराइन जो वॉल्स हैं, यूटेराइन जो आपके लेयर्स हैं, वो मेंटेन नहीं रहेगी, एंडोमेट्रियम थिक नहीं रहेगी, और क्या होगा? शेडिंग होगी। तो किसकी वजह से ऐसा होता है? एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, यही एक मैकेनिज्म है जो बॉडी में चलता है, उसी को आपके बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब पार्चुरेशन इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, जिसमें आपके फुली डेवलप्ड फीटस एंड उसका प्लेसेंटा दोनों काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन काम करता है? फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और क्या हो जाएगी? बर्थ हो जाएगी। सोचने वाली बात है ना कि भाई बर्थ कैसे हुई? जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन है, प्रोजेस्टेरॉन का काम ही है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, तो जन्म कैसे हो गया? क्या प्रोजेस्टेरॉन अपने आप सप्रेस हो गया? क्या प्रोजेस्टेरॉन को किसी ने बायोलॉजिकल फिट क्लॉक लगा के भेजी थी कि भैया तुम्हें 280 दिन पूरे होते ही जो है खुद को स्टॉप कर देना है? क्या ऐसा क्या हुआ? एक मैकेनिज्म फॉलो होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है एंड एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ता है, क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है। इट मीन्स जेस्टेशन को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन।
ठीक है, तभी प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। और डिलीवरी के लिए इन पार्चुरेशन, ठीक है, इन पार्चुरेशन, इसके लिए आपको चाहिए बॉडी में एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से ही पार्चुरेशन कम हो पाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जो फीटस है, जो फुली डेवलप्ड फीटस है, बच्चा है जो माँ के गर्भ में, इसकी हाइपोथैलेमस से आपके भाई बच्चा है, बच्चे के सारी ग्लैंड्स बन चुकी हैं, सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं। बच्चे का केवल आपके लंग्स काम नहीं करते हैं। लंग्स उसके बिल्कुल पिचके हुए होते हैं। ठीक है, लंग्स इसलिए पिचके हुए होते हैं क्योंकि उसे हवा नहीं मिलती है। माँ के शरीर में जो हवा है वो उसके लंग्स में जा रही है, वो उसके शरीर में नहीं कूद रही है, दौड़ रही है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो बच्चे तक हवा नहीं पहुँच पाती है माँ की वूम में। बच्चे में हवा आती है जब वो चिल्ला चिल्ला के जन्म के बाद रोता है। इसलिए बच्चे का रोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो चिल्ला के नहीं रोता तो डॉक्टर्स और सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं रो रहा है। उसका रोना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रोने से बच्चे की श्वसन क्रिया आरंभ होती है। ये आप भी जानते हैं कैसे श्वसन क्रिया आरंभ होती है। उसके लंग्स जो पिचके हुए होते हैं उसमें हवा भर जाती है, उसके लंग्स में हवा भर जाती है। एंड हमारे लंग्स में एक कैपेसिटी होती है जिसे हम रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि आप लंग से कभी अपने बाहर नहीं निकाल सकते। इसकी बात भी हम करेंगे वाइटल कैपेसिटी की, कि क्या वाइटल कैपेसिटी होती है, क्या टाइडल वॉल्यूम होता है लंग्स का। लंग्स की, हमारे लंग्स में परमानेंट एयर रहती है। उस एयर को आप चाह करके भी बाहर नहीं निकाल सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितनी तेज़ सांस ले लीजिए, अंदर या बाहर छोड़ दीजिए, एक कैपेसिटी लंग्स की ऐसी होती है जिसे आप कभी बाहर नहीं निकाल पाते। वो तभी बढ़ती है बच्चे में जब वो चिल्ला चिल्ला के रोता है। रोने से उसके जो है लंग्स में हवा भर जाती है एंड फिर वो सांस लेने लगता है। समझ गए आप? तो केवल और केवल फीटस का, जब वो माँ के गर्भ में है, फीटस के केवल लंग्स काम नहीं करते, बाकी तो उसका पूरा शरीर काम करने लगता है भाई। उसकी ग्लैंड्स भी वर्क करने लगती हैं, ठीक है, और उसकी हार्ट भी वर्क करने लगता है। ओके, तो मैं क्या बता रही थी कि हाइपोथैलेमस से आपके CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, बच्चे की हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये CRH नाम ही है कॉर्टिको, तो ये CRH जो है ये बच्चे के एड्रीनल ग्लैंड पे जाकर के काम करता है। बच्चे की एड्रीनल ग्लैंड पे जाकर के काम करता है। ठीक, और बच्चे की एड्रीनल ग्लैंड से ये कॉर्टिसोल एंड DHEA हार्मोन रिलीज़ करवाता है। DHEA हार्मोन रिलीज़ करवाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखिए, जब 9 महीने कंप्लीट होने लगते हैं, टाइम कंप्लीट होता है, फीटस ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो ऑक्सीटोसिन थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होने लगता है। ऑक्सीटोसिन थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होने लगता है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने लगता है तो क्या होता है, जो यूट्रस है, यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। और नहीं, फीमेल्स को हल्के हल्के से पेन्स आने लगते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। जैसे ही मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, बच्चा भी जो है अब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है कि हाँ भाई मुझे भी अब बाहर जाना है। तो क्या स्टार्ट हो जाता है, बच्चे के हाइपोथैलेमस में, आपके बच्चे का हाइपोथैलेमस काम करता है और CRH रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे इसे? कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, CRH रिलीज करता है। ये बच्चे के हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, माँ के हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं हो रहा है। ये बच्चे के फीटस के हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है CRH। ये CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, आपको पता है एड्रीनल ग्लैंड से, कॉर्टेक्स के पार्ट से जो है कॉर्टिसोल निकलता है, तो ये बच्चे की एड्रीनल ग्रंथि में जाके काम करता है और बच्चे की एड्रीनल से कॉर्टिसोल निकलता है एंड एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है DHEA। इसको आपके बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एपीएंडोस्टेरॉन। एक सेकंड देखने देना, हाँ, डाईहाइड्रोक्सी एपीएंडोस्टेरॉन हार्मोन। ये जो हार्मोन है DHEA, इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एपीएंडोस्टेरॉन। ये DHEA बच्चे के शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम दोबारा यहाँ पर बना लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कौन सा मैकेनिज्म है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो है, इसकी वजह से डिलीवरी हो पाती है, पार्चुरेशन कंप्लीट हो पाता है। तो कैसे होता है मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, जैसे ही फुली डेवलप्ड फीटस हो जाता है, माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन हल्का हल्का रिलीज होने लगता है। ऑक्सीटोसिन के रिलीज होते ही मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की बनी हुई है और वो कभी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन
चूँकि मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो ऑक्सीटोसिन को कैच कर लेते हैं। रिसेप्टर्स लगे होने की वजह से मायोमेट्रियम थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है और पुश करने लगती है बच्चे को बाहर निकालने के लिए। और एक चीज़ और भी होती है, बच्चे का हेड जो है वो सर्विक्स के पास आ जाता है। जनरली जो जन्म होता है नॉर्मल बर्थ में, वो आपने पढ़ा है बच्चे का पहले सिर बाहर आता है ना, क्योंकि सिर को ईजिली हो जाता है निकलना, जबकि दोनों टांगों को एक साथ निकलना इतना ईजी नहीं होता है। बच्चे का हेड रीजन पहले बाहर आता है। बच्चा पलट चुका है माँ के वूम में और जो है धीरे धीरे करके वो नीचे खिसक रहा है। क्यों? क्योंकि मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं। थोड़ा थोड़ा ऑक्सीटोसिन माँ की बॉडी से रिलीज़ हो रहा है, होता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा रिलीज़ हो रहा है, और वो मायोमेट्रियम पर उसके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और मायोमेट्रियम को, यूटेराइन की जो मायोमेट्रियम वॉल है स्मूथ मसल्स की, उसको ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बच्चे को हल्के हल्के से पुश कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से जब बच्चा फुली फीटस डेवलप है तो फुली फीटस के क्या होता है, उसको जब ऐसे धक्का लग रहा है या बोल दो हल्का सा वो पुश हो रहा है, उसका हाइपोथैलेमस काम करने लगता है। उसके हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, यहाँ पे हम लिखेंगे फीटस। फीटस के हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज़ होता है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये CRH जाके फीटस के एड्रीनल पर काम करता है, एड्रीनल ग्लैंड पर काम करता है, और एड्रीनल ग्लैंड से निकालता है कॉर्टिसोल एंड DHEA, डाईहाइड्रोक्सी एपिएंडोस्टेरॉन हार्मोन निकालता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा भी काम करता है। प्लेसेंटा देखता है, प्लेसेंटा इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ कर रहा होता है। आपको पता है प्लेसेंटा इस समय प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सब रिलीज़ कर रहा होता है, लेकिन लेवल सबसे ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड में किसका हाई होता है? प्रोजेस्टेरॉन का हाई होता है। प्लेसेंटा से तो आपके HPL रिलीज़ हो रहा है, SCG रिलीज़ हो रहा है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ हो रहा है, ह्यूमन आपके प्लेसेंटा लैक्टोजन रिलीज़ हो रहा है, एस्ट्रोजन भी रिलीज़ हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज हो रहा है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों हाई है? क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर को थिक करके वही रखे हुए हैं। ठीक है, बच्चे को यूट्रस में बना के रखे हुए हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो क्या करा जाए? प्लेसेंटा कह रहा है भाई मुझे भी बाहर निकलना है, मैं भी जो हूँ बाहर जाऊँगा, बच्चा बाहर जाएगा, मैं भी बाहर जाऊँगा। तो अब प्लेसेंटा भी कुछ काम करेगा। प्लेसेंटा क्या करता है, इस DHEA को, प्लेसेंटा जो है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था, इस DHEA को प्लेसेंटा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सप्रेस हो जाता है। मतलब जो प्लेसेंटा इस समय प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहा था, वो इस DHEA के वजह से, बच्चे ने DHEA रिलीज़ करने लगा, इस बच्चे के DHEA की वजह से प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम कर देगा और एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ा देगा। मतलब यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ गया। एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ने से ही आपके जो है पार्चुरेशन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब पार्चुरेशन में एस्ट्रोजन का रोल होता है। एस्ट्रोजन बच्चे के जन्म में हेल्प करता है। अब इससे तो काम होगा नहीं, इससे तो काम होने वाला नहीं, केवल इतने से, इन दोनों से, माँ के ऊपर भी जाके काम होगा। फाइनली दिस एस्ट्रोजन आपके काम करेगा किस पे? मैटरनल पिट्यूटरी पे। मैटरनल पिट्यूटरी पे एस्ट्रोजन काम नहीं करेगा। मैटरनल पिट्यूटरी पे एस्ट्रोजन काम नहीं करेगा। एस्ट्रोजन तो बॉडी में आपके हाई हो रहा है। मैटरनल पिट्यूटरी के पास जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, एक सेकेंड में चेक करने देना। हाँ, यहाँ से न्यूरल सिग्नल, पार्चुरेशन में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, और जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ गया है पार्चुरेशन में, तो माँ के पास, माँ के पिट्यूटरी पास न्यूरो सिग्नल्स जाएंगे। क्या जाएंगे? यहाँ से न्यूरो सिग्नल जाएंगे, एस्ट्रोजन नहीं जाएगा। क्या जाएगा? न्यूरो सिग्नल्स। माँ के पिट्यूटरी के पास न्यूरो सिग्नल्स जाएंगे। उसे पता चलेगा कि बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी में अब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो चुका है। ये न्यूरो सिग्नल्स माँ के पास, मैटरनल पिट्यूटरी के पास जाते हैं, और मैटरनल पिट्यूटरी की जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है, वहाँ से आपके ये ऑक्सीटोसिन को बढ़ा देते हैं। ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी बॉडी में थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, इसकी सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। इसकी सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और
मायोमेट्रियम पर रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, मायोमेट्रियम पर रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, तभी जो है ये आपके न्यूरो सिग्नल्स माँ के पास जाते हैं। समझ में आया? मैं फिर से बता रही हूँ मेरी बात को, अब आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए होता क्या है, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन हल्का हल्का सा रिलीज़ हो रहा है माँ की बॉडी में, मायोमेट्रियम धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, बच्चे को बाहर की तरफ पुश करने लगती है। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, वो कभी भी ऐसे पुश नहीं होती। वो क्यों पुश होने लगी? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ऑक्सीटोसिन पकड़ रही है और पुश कर रही है, हल्का सा पुश किया उसने, हल्का हल्का जो है दर्द स्टार्ट हुआ फीमेल को। फिर बच्चा क्या करना स्टार्ट करता है, अब बच्चे को बाहर जाना है तो कुछ कंट्रीब्यूशन बच्चा भी करेगा, कुछ कंट्रीब्यूशन प्लेसेंटा भी करेगा, इसलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं। बस मैं आपको वो समझाना चाह रही हूँ कि कैसे ये मैकेनिज्म फॉलो होता है। बच्चे का हाइपोथैलेमस CRH रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि जाके एड्रीनल ग्रंथि पर, बच्चे की एड्रीनल ग्लैंड पर जाकर के काम करता है। बच्चे का एड्रीनल ग्लैंड एक बड़ा स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है DHEA। ये DHEA जो है, ये DHEA जाके प्लेसेंटा पर काम करता है। प्लेसेंटा इस DHEA को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। जो प्लेसेंटा इस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा बढ़ा रही थी, अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करके एस्ट्रोजन को ज़्यादा बढ़ाने लगती है। और क्या होने लगता है, मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ने लगते हैं। समझ में आ रहा है? मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल है माँ की, मायोमेट्रियम यूट्रस की, उस पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ने लगते हैं। ऑक्सीटोसिन का यहाँ पर बहुत मेजर रोल है। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ने लगते हैं तो ये न्यूरो सिग्नल माँ के पास जाता है। कोई माँ के पास नहीं गया, ना एस्ट्रोजन माँ के पिट्यूटरी पे जाके बोलेगा, एस्ट्रोजन थोड़ी माँ के पिट्यूटरी पे जाके बोलेगा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कराओ। न्यूरो सिग्नल्स जाते हैं माँ के पास, न्यूरो सिग्नल जा रहे हैं। न्यूरॉन्स ने देखा अरे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ रहे हैं मायोमेट्रियम पे, इट मीन्स यहाँ ऑक्सीटोसिन चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिसेप्टर्स बढ़ रहे हैं। ये न्यूरो सिग्नल्स माँ की पिट्यूटरी पे जाते हैं और माँ के पिट्यूटरी से क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन को ज़्यादा रिलीज़ कराने लगते हैं। ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है। दैट्स वाई आपके ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि मायोमेट्रियम पे इस टाइम पे रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं ऑक्सीटोसिन के, और ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से डिलीवरी हो पाती है। आपको ये चीज़ पहले समझ में आई? इतना बताइए। तो देखिए यहाँ पर न्यूरो सिग्नल्स भी जा रहे हैं मैटरनल माँ के पास, ठीक है, प्लस प्लेसेंटा भी आपके हार्मोन सिक्रेट कर रही है, एस्ट्रोजन, प्लस बच्चा भी आपके हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, DHEA, कॉर्टिसोल। इसी वजह से इस मैकेनिज़्म को, पार्चुरेशन मैकेनिज़्म को न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म बोलते हैं। न्यूरोस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। न्यूरो सिग्नल्स भी काम कर रहे हैं, माँ के पास जा रहे हैं, और बच्चा और प्लेसेंटा दोनों हार्मोन्स भी सिक्रीट कर रहे हैं। दोनों जो हैं मिलके इस मैकेनिज़्म को करते हैं, इसलिए पार्चुरेशन को न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म बोलते हैं। इसी वजह से बच्चे का जन्म हो पाता है। आपको ये चीज़ समझ में आई? अब एक चीज़ रुकिए, मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए, फुली डेवलप्ड फीटस के एड्रीनल ग्लैंड से बहुत सारे एंड्रोजन रिलीज होने लगते हैं, जिसमें एक एंड्रोजन है DHEA। समझ में आ गया? ये एंड्रोजन प्लेसेंटा, इसी एंड्रोजन को, इसी DHEA को प्लेसेंटा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। दूसरा काम क्या होता है, ये एस्ट्रोजन ये एस्ट्रोजन जो है, ये मायोमेट्रियम लेयर पर, जो मायोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, ये जो एस्ट्रोजन निकला, प्लेसेंटा ने एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दिया, इस DHEA को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दिया। ये एस्ट्रोजन जो है, ये मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ाता है। ऐसे न्यूरल सिग्नल्स माँ के पास जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन जो है मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को बढ़ा देता है, रिसेप्टर्स बढ़ गए ऑक्सीटोसिन के। जब ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ गए तो ये न्यूरो सिग्नल जो है माँ के पास जाते हैं।
अब न्यूरो सिग्नल्स कहाँ जाएंगे? माँ के पास जाएंगे, माँ की पिट्यूटरी पे जाते हैं और पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पोर्शन पे जाके काम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है, बिकॉज यहाँ से न्यूरो सिग्नल्स जा रहे हैं। एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन बनाती नहीं है, बनाकर उसे हाइपोथैलेमस देता है, बस वो अपने में स्टोर करके रखता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको रिलीज़ करता है। इज दैट क्लियर? ये तो पता है ना, ये तो सबको पता है ना कि ऑक्सीटोसिन कभी भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाती। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बहुत निकम्मी होती है, हाइपोथैलेमस का अपना सगा बेटा है वो। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसे आप वासोप्रेसिन बोलते हैं, वो भी बना के देता है और ऑक्सीटोसिन भी बना कर देता है। और बस ये दो ही हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है। ऑक्सीटोसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी अब जम के रिलीज़ करेगी, क्योंकि इस समय उसका काम है। उसका क्या काम है? वो बर्थ हार्मोन है, वो मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मायोमेट्रियम पुश करेगी, बच्चे को बहुत ज़्यादा पुश करेगी, जिसकी वजह से बच्चा नीचे सर्विक्स में खिसकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर मायोमेट्रियम का रोल बढ़ जाएगा। मायोमेट्रियम पुश करती है बच्चे को। समझ में आ रहा है आपको? कैसे पुश कर पाती है मायोमेट्रियम बच्चे को? क्योंकि मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं और धड़ाधड़ ऑक्सीटोसिन बॉडी में रिलीज हो रहा होता है। ऑक्सीटोसिन का बहुत लेवल हाई होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बच्चा बाहर आ पाता है। मायोमेट्रियम उसे पुश करती है। समझ में आया आपको मैकेनिज्म? फिर से बताती हूँ। हल्का ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा था, मायोमेट्रियम पे आपके रिसेप्टर्स से मायोमेट्रियम धीरे धीरे पुश करने लगे, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। अब बच्चा भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। बच्चा कहता है रुको मम्मा, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, अभी प्लेसेंटा इसे कन्वर्ट करेगा, तुम पर सिग्नल आएगा, फिर तुम ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करना, ठीक है। बच्चे के फीटस के हाइपोथैलेमस से सीआरएच रिलीज होता है। सीआरएच जाके एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा। एड्रिनल ग्लैंड से निकलेंगे एंड्रोजन्स। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा थोड़ा एंड्रोजन रिलीज़ करती रहती है, जब हमने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ी थी, है ना। एंड्रोजन आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। लड़कियों में भी और लड़कों में भी एंड्रोजन रिलीज़ करते हैं। लड़कियों में जब मीनोपॉज हो जाता है तब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ होता है? मैंने आपको बताया था, एंड्रोजन्स एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है। एड्रिनल ग्लैंड थोड़ा रिलीज़ करती रहती है ना। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। एड्रिनल ग्लैंड से DHEA नाम का एक एंड्रोजन रिलीज होता है। इस DHEA को प्लेसेंटा पकड़ लेता है और प्लेसेंटा जो इस समय प्रोजेस्टेरोन को बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। इस DHEA को प्लेसेंटा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। जैसे ही बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, एस्ट्रोजन ने मायोमेट्रियम लेयर पर ऐसे रिसेप्टर्स बढ़ा दिए। किसके रिसेप्टर बढ़ा दिए? ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ा दिए, क्योंकि मायोमेट्रियम ही पुश करती है बच्चे को। मायोमेट्रियम के पुश होने से बच्चा नीचे आता है, एंडोमेट्रियम तो शेड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जब ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ गए मायोमेट्रियम पर, तो क्या हुआ? न्यूरो सिग्नल्स गए माँ के पास। अच्छा, रिसेप्टर्स बढ़ गए ऑक्सीटोसिन के, मतलब ऑक्सीटोसिन निकालना है। मम्मा को पता चल गया, मम्मा की पोस्टीरियर पिट्यूटरी भर भर के ऑक्सीटोसिन निकालेगी और फाइनली होगा बच्चे का बर्थ। फाइनली क्या होगा? बच्चे का बर्थ होगा। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है मायोमेट्रियम को। सर्विक्स डायलेट होगा। सर्विक्स को डायलेट करने में यहाँ पर एक और हार्मोन काम करेगा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, NCERT भी बोलती है, वो ओवरी से निकलेगा। उसे बोलते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का मतलब ये नहीं है हाँ रिलैक्स कर दे। रिलैक्सिन का मतलब है वो डायलेट करने में, सर्विक्स को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, वजाइना को रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो दो हार्मोन यहाँ पे काम करेंगे, रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की वजह से मायोमेट्रियम पुश करेगा बच्चे को, बच्चा बाहर की तरफ बाहर निकलेगा, उसका हेड बाहर निकलेगा। सर्विक्स को डायलेट करने में, वजाइना को डायलेट करने में रिलैक्सिन काम करेगा। और NCERT बोलती है रिलैक्सिन कौन रिलीज़ कर रहा है? ओवरीज रिलीज़ कर रही हैं। समझ में आ गया? तो पूरी बॉडी लगी हुई है बच्चे को बाहर निकालने में, पूरी बॉडी। ये है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसी को आपके बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन
बहुत ही गंदी राइटिंग मेरी आ रही है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म इसे बोलते हैं आपके, ठीक है। दिस इज़ मैकेनिज़्म, ये मैकेनिज़्म है, एक पूरी मैकेनिज़्म है जो चलता है, जिसकी वजह से बच्चे का जन्म हो पाता है। समझ में आया? ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगेगा। पहले थोड़ा थोड़ा हो रहा था, मैंने बताया ना, पहले थोड़ा थोड़ा हो रहा था, मायोमेट्रियम हल्का हल्का पुश करने लगती है बच्चे को। अब ज़्यादा होने लगेगा क्योंकि रिसेप्टर्स बढ़ गए, जितने रिसेप्टर्स बढ़ गए उतना ज़्यादा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देना पड़ेगा ऑक्सीटोसिन, क्योंकि रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, बच्चे को पुश करने लगेगा और बेबी नीचे की ओर आने लगेगा और फीमेल को पेन्स आने लगेंगे। भैया बेबी नीचे को अपने आप को धक्का दे रहा है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल पुश कर रही है, तो पेन्स नहीं आते हैं, उसकी जान जा रही होती है, वो तड़प रही होती है दर्द में, नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे कोई भी डिलीवरी हो। और सर्विक्स क्या होने लगता है, खिंचने लगता है, सर्विक्स डायलेट होने लगता है, क्योंकि बच्चे का सर जो है उसे धक्का दे रहा है सर्विक्स को। इसी सर्विक्स को डायलेट करने में, वजाइना को डायलेट करने में सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। वो इतना सा सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। इसमें रिलैक्सिन हार्मोन भी काम करता है। तो बर्थ में आपके ऑक्सीटोसिन तो है ही, ऑक्सीटोसिन आपके बर्थ हार्मोन है, क्योंकि वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए वो ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकाल पाता है। वो ब्रेस्ट में मिल्क को बनाता नहीं है, ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालता है, क्योंकि वो एल्वुलाई जो हैं, जो ब्रेस्ट में, जिसमें मिल्क, ब्रेस्ट में आपके एल्वुलाइज पाए जाते हैं, लाइक दिस, ऐसे। दिस इज़ योर ब्रेस्ट, दिस इज़ योर ब्रेस्ट एंड देयर आर योर एल्वुलाइज। ये ऐसे एल्वुलाइज होते हैं, ठीक है। इनमें जो है आपके भर जाता है, दूध भर जाता है। ये एल्वुलाइज है, इसमें दूध भरा है। अब इस एल्वुलाई को ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये एल्वुलाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तभी दूध बाहर निकल पाता है ब्रेस्ट से, ठीक है। यहाँ से जो है मिल्क बाहर आएगा। आई चीज़ आपको समझ में, यहाँ से मिल्क बाहर आएगा। तो ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। और क्या होगा, एक सेकेंड, मैं कहाँ पर थी वो पढ़ दूँ, मैंने सिंपल करके लिख दिया था इस मैकेनिज्म को लिखने के बाद भी। पेन्स होने लगेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक आपको पढ़ाया है क्या होता है। जब कभी जैसे मैं कोई हार्मोन निकाल रही हूँ और मेरा हार्मोन आके मुझसे कहे भैया मुझे मत निकालो, बंद कर दो मेरी प्रोडक्शन, ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। मैं एक हार्मोन निकाल रही हूँ और मेरा हार्मोन आके मुझसे कह रहे अरे और निकालो, और ज़रूरत है, और ज़रूरत है, ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन को पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, न्यूरो सिग्नल्स जा रहे हैं माँ के पास और पॉजिटिव फीडबैक माँ को मिल रहा है, माँ की पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और भर भर के ऑक्सीटोसिन बॉडी में निकल रहा है। समझ में आ गया? तो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। एंड इसके अलावा इस मैकेनिज्म में सर्विक्स को डायलेट करने में, वजाइना को डायलेट करने में कौन हेल्प कर रहा है, ओवरी से निकलने वाला रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन दोनों आपके पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं। एंड ऑब्वियसली एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा तभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, और क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉक खत्म होंगे। प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉक क्या होता है यहाँ देख लेंगे आप, ऐसे पार्चुरेशन होता है, खुद दिमाग लगाओ ना। प्रोजेस्टेरॉन जब भैया प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन है, तो क्या उसके कान नाक आँख हैं, उसको समय पता लग गया 9 महीने हो गए, ये निकल क्यों नहीं रहा है बाहर, हाँ चलो मैं कम हो जाता हूँ तू निकल जा बाहर, ऐसे नहीं होता है। वो हिलने नहीं देता है यूट्रस को अपनी जगह से, सेट करके रखता है यूट्रस को, बच्चों को मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है उसे। उसके लेवल को कम करता है, कम किया जाता है बॉडी में, भैया इसको कम करो, अब बाहर जाना है, रेडी टू डिलीवरी। उसको कम करता है कौन, एस्ट्रोजन। तो आपके जेस्टेशन पीरियड में, जेस्टेशन मतलब गर्भावस्था, इन बायोलॉजी प्रेगनेंसी को जेस्टेशन बोलते हैं। जेस्टेशन में आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा और एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, ठीक है। और आपके पार्चुरेशन में क्या होगा, पार्चुरेशन में आपके
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल जब बॉडी में बढ़ता है तो ऐसे होता है, आपकी ये यूट्रस है, मान लो दिस इज़ योर यूट्रस, ठीक है, दिस इज़ योर वजाइना, ऐसे वजाइना है। तो ये जो सर्विक्स है, ये दिस पोर्शन, तो हार्ट बन गया, यूट्रस कहाँ बना है, ठीक है। ये जो सर्विक्स है और ये आपके सर्वाइकल कैनाल होती है, यहाँ बर्थ वजाइनल कैनाल होती है, दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं, इसको डायलेट कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इस सर्विक्स को पूरा ब्लॉक कर देता है, ऐसे ब्लॉक कर देता है इस सर्विक्स को, यहाँ पर बिल्कुल सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है प्रोजेस्टेरॉन। क्यों कर देता है प्रोजेस्टेरॉन, जेस्टेशन पीरियड में सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है, इसे प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉक्स बोलते हैं। सर्विक्स को क्यों ब्लॉक कर देता है, क्योंकि भैया यहाँ बच्चा है, बच्चे का सिर है, तो कहीं बच्चा बाहर ना निकल जाए, अभी डेवलप हो रहा है, कहीं बच्चा बाहर ना निकल जाए। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एक तो एंडोमेट्रियम को खूब थिक कर देता है, एंडोमेट्रियम थिक होती है क्योंकि एंडोमेट्रियम में तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ था, तो एंडोमेट्रियम थिक होती है तगड़ी, और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को बना के रखा है। इसके अलावा वो सर्विक्स को एक तरीके से समझ लो, बस आप मेरी लैंग्वेज में सिंपल समझ लो, बंद कर देता है, सर्विक्स का मुंह बंद कर देता है, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉक, ठीक है। सर्विक्स के मुंह को बिल्कुल बंद कर देता है ताकि बच्चा कहीं सर्विक्स को तोड़ता हुआ बाहर ना निकल जाए। तो इतनी प्रोडक्शन देता है प्रोजेस्टेरॉन बच्चे को, सर्विक्स का मुंह ही बंद कर लेता है। अब सर्विक्स का मुंह बंद है, बच्चा बाहर कैसे निकलेगा, तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करा जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसे कम होता है, वो आपने इस मैकेनिज्म में जाना, इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पहले हल्का हल्का ऑक्सीटोसिन निकल रहा था, मायोमेट्रियम हल्की हल्की पुश होने लगी, जैसे ही मायोमेट्रियम हल्की हल्की पुश हुई, फीटल रिफ्लेक्सेस ऑन हो गए, फीटस को पता चल गया अच्छा अब मेरा टाइम आ गया है बाहर आने का, नाउ आई एम फुली डेवलप्ड। फीटस का हाइपोथैलेमस काम करता है, हाइपोथैलेमस निकालता है फीटस का CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। CRH कॉर्टिको नाम है, इसका मतलब एड्रीनल पे काम करेगा, CRH बच्चे की एड्रीनल पे काम करता है, फीटस की एड्रीनल, ओनली फीटस की एड्रीनल, यहाँ पे मैटरनल एड्रीनल का कोई काम नहीं है, सो ध्यान रखेंगे आप, फीटस का एड्रीनल, ठीक है। फीटस का एड्रीनल निकालने लगेगा एंड्रोजन्स, जिसमें एक एंड्रोजन है DHE है, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोजन्स, ठीक है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्लेसेंटा तो भैया इस समय मेजर ऑर्गन बना हुआ है माँ की बॉडी में, एस्ट्रोजन लो, प्रोजेस्टेरॉन लो, HPL लो, HCG लो, सब लो हमसे, हम तो देंगे भैया, बच्चे को फुल प्रोडक्शन दे रखा है। प्लेसेंटा को भी बाहर निकालना है क्योंकि वो एक टेम्परेरी ग्लैंड है, वो थोड़ी अंदर रह जाएगी। प्लेसेंटा कहता है ठीक है मुझे भी बाहर जाना है, चलो क्या करूँ, वो DHEA को पकड़ता है और एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगता है। क्यों, क्योंकि इस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है। प्रोजेस्टेरॉन क्यों हाई है भैया, क्योंकि वो प्रेगनेंसी हो रखी है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन है, उसने प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉक भी बनाया हुआ है, सर्विक्स का पूरा मुंह बंद करे हुए है, बच्चा बाहर जाएगा कहाँ से। तो प्लेसेंटा कहता है रुको मैं हूँ ना, DHEA से वो एस्ट्रोजन बनाने लगता है। एस्ट्रोजन बढ़े तो ये मायोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है ना, ये वाली एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम पे रिसेप्टर्स बढ़ गए एस्ट्रोजन के, सॉरी ऑक्सीटोसिन के, तगड़े रिसेप्टर्स बढ़ गए, तगड़े ये रिसेप्टर्स हो गए। रिसेप्टर्स मतलब जो किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे रिसेप्टर्स बढ़ गए, ऑक्सीटोसिन पकड़ रहे हैं, ऑक्सीटोसिन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इतने रिसेप्टर्स बढ़ गए मायोमेट्रियम पे कि न्यूरल सिग्नल्स माँ के पास जाने लग गए। रिसेप्टर्स बढ़ने से मायोमेट्रियम पे रिसेप्टर्स बढ़ रहे हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत बढ़ रही है तो आपको वो चीज़ उसको देनी पड़ेगी ना, कैसे दोगे, जब आपके पास सिग्नल जाएगा, जब आपके पास संदेश जाएगा। तो माँ के पास न्यूरल सिग्नल्स जाने लगे, माँ के न्यूरल सिग्नल्स पिट्यूटरी पे जाके काम करने लगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि अब तेरा काम है बाबा, अब तो काम करेगा, बहुत पिताजी का फेवरेट है अब दे, लेकिन वो तो बड़ा मस्त है, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तो केवल ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कर रहा है, बना थोड़ी रहा है, बना तो पिताजी ही रहे हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बनाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओनली रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ गए, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, तगड़े से ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, जब ऑक्सीटोसिन निकल रहा है बढ़िया से, जितना चाहिए उतना निकल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, तो मायोमेट्रियम कस के कॉन्ट्रैक्ट करती है। मायोमेट्रियम की जो स्मूथ लेयर्स है वो बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट करके पुश करती हैं और बच्चा नीचे को धक्का लगने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन का ब्लॉक हट जाता है, ये जो ब्लॉक होता है ये भैया हट जाता है, एंड ये सर्विक्स आपके डायलेट होने लगता है और ये 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है और बच्चा बाहर आने लगता है। और जैसे ही बच्चे का सिर थोड़ा सा बाहर आता है, डॉक्टर्स उसे हल्के से बाहर
खींच लेते हैं। पार्चुरेशन ख़त्म, डिलीवरी हो गई, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। तो पार्चुरेशन में एस्ट्रोजन का रोल है, पार्चुरेशन में एंड्रोजन्स का रोल है, ठीक है। पार्चुरेशंस में ऑक्सीटोसिन का रोल है एंड पार्चुरेशन में रिलैक्सिन का रोल है। नेवर फॉरगेट, यहाँ पर ओवरी से निकलने वाला रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है सर्विक्स को डायलेट करने में, रिलैक्स करने में। रिलैक्स का मतलब यानी आराम, सो जा सो जा, रिलैक्स, ठीक है। सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करता है, इसलिए उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। समझ में आ गया। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है, यहीं पर उस पार्चुरेशन में उसका काम है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशंस, और आपका आज टॉपिक ख़त्म होता है। स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन, या आप बोल सकते हैं प्रसव की स्टेजेस। देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज ऑफ डायलेशन, है ना, जिसे आप बोलते हैं विस्फारण की अवस्था। किसकी अवस्था बोलते हैं आप इसे? विस्फारण की अवस्था, नॉट विस्तारण, इस विस्फारण, है ना, विस्फारण की अवस्था। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सर्विक्स है वो आपके डायलेट होना स्टार्ट कर देता है, और एकदम जादू नहीं है कि ले कचा ले, धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, नाउ 4, नाउ 5, नाउ ओके नाउ 8, नाउ 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं, दर्द हुए स्टार्ट, बच्चा बाहर, बहुत टाइम लगता है, और फर्स्ट डिलीवरी में तो बहुत टाइम लगता है। इस स्टेज को 10 से 12 घंटे लग जाते हैं फर्स्ट डिलीवरी में। पहली बार जो माँ डिलीवरी कर रही होती है, नॉर्मल डिलीवरी कर रही होती है ना, सबसे लंबी स्टेज है ना स्टेज ऑफ डायलेशन, क्योंकि डायलेट होने में टाइम लगता है ना भैया। ऑक्सीटोसिन है, रिसेप्टर्स हैं, शरीर है, कोई मशीन थोड़ी है कि अभी बटन दबाया और बच्चा बाहर आ गया। तो स्टेज ऑफ डायलेशन होती है पार्चुरेशन की पहली अवस्था, इसे विस्फारण की अवस्था बोलते हैं। इस समय सर्विक्स, वजाइना सब डायलेट हो रहे होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, मायोमेट्रियम पुश कर रही होती है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज आती है आपके स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। स्टेज ऑफ एक्सपल्शन, बच्चा इसमें बाहर आ जाता है, आपके बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है। निष्कासन की अवस्था, इसे बोलते हैं निष्कासन की अवस्था। फाइनली बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है। बेबी के बाहर आने के कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद एक और स्टेज आती है, स्टेज ऑफ टोटल एक्सपल्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ टोटल एक्सपल्शन, पूर्ण निष्कासन की अवस्था। इसमें आपके फाइनली जो प्लेसेंटा था और अम्बिलिकल जो कॉर्ड है वो पूरी बाहर आ जाती है। पूर्ण निष्कासन की अवस्था, प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, और जब प्लेसेंटा बाहर आता है तो तगड़ी ब्लीडिंग माँ को बाहर आती है, क्योंकि प्लेसेंटा क्या है, एक डेसिडुआ है। प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम लेयर पूरी शेड होती है, 9 महीने की सब ब्लीडिंग होती है तगड़ी, 10-15 दिन तक एक फीमेल को ब्लीडिंग होती है। वही बोलते हैं आप उसको, क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम लोकिया। लोकिया स्टार्ट होता है। तो जो अब ये प्लेसेंटा बाहर आया है, इसके बाद जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो एकदम बहुत रेड होती है, क्योंकि उसमें आरबीसी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको बोलते हैं लोकिया रुब्रा, ठीक है। फिर होती है लोकिया सिरोसा, जो आपके थोड़ा सा येलो पिंक कलर में होता है, पिंकिश ब्राउनिश कलर में होता है, और लास्ट में आता है लोकिया अल्बा, जो थोड़ा आपके येलो कलर का होता है, ठीक है। एम आई राइट ना? तो मैंने आपको ये पोस्टपार्टम लोकियास पढ़ाए हुए हैं। पोस्टपार्टम का मतलब है प्रेगनेंसी के बाद का समय, ठीक है। पोस्टपार्टम पीरियड मतलब प्रसव के बाद की अवस्था, ठीक है। प्रसव पूर्व नहीं, प्रसव के बाद की अवस्था। तो वो आपके लोकियाज हैं, वो आप पढ़े हुए हैं। मैंने कल ही बाल विकास की आपको PDF वो शेयर की है, प्लेलिस्ट, उसमें है लोकिया क्या होते हैं। पार्चुरेशन कंप्लीट होता है, आपने स्टेजेस पढ़ ली। स्टेज ऑफ डायलेशन सबसे लंबी अवधि इसी की होती है, सबसे छोटी ये होती है स्टेज ऑफ टोटल एक्सपल्शन। स्टेज ऑफ एक्सपल्शन के बाद जो है आपके 10 से 15 मिनट बाद स्टेज ऑफ टोटल एक्सपल्शन हो जाता है, सब कुछ बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा भी बाहर निकल आता है, ठीक है। समझ गए आप? पार्चुरेशन कंप्लीट होता है, यहाँ पर आपके टॉपिक ख़त्म होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट रिप्रोडक्शन हम कर चुके हैं, एक एक चैप्टर को हमने बहुत डिटेल से किया है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बना दी है। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या हो अभी भी आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम दोबारा इसकी बात कर लेंगे। टाइप्स ऑफ बर्थ बचता है, प्रसव के प्रकार, इसको नेक्स्ट कर लेंगे। उसी में मैं आपको टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा भी बता दूंगी, ठीक है।
बस इतना ही था। ये मैकेनिज़्म आपको समझ में आया होगा, कैसे बर्थ होती है आपको समझ में आया होगा। नाउ आई एम वेरी क्लियर। ओके बाय गाइस, 3 बजे जुड़ना ना भूलें। 3 बजे हम मिलने वाले हैं आप लोगों से लाइव, वहाँ पर मैं आपसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करूँगी। बाय गाइस।